हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 3 मंथ सक्सेस मैप के बारे में। यानी कि अगर आप दिसंबर 2025 CSI नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस 3 महीने में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। अगर उन चीज़ों को आप अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको जो मिलने वाला बेनिफिट होगा वो एक तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक स्ट्रैटेजी सेशन की तरह भी ले सकते हैं, बट इन जनरल जो स्ट्रैटेजी सेशन में हम डिस्कशन करते थे वो हम नहीं करने वाले हैं। कुछ हम आपके इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स पे जो है एक तरीके से बात करेंगे। 3 मंथ मैंने रफली पकड़ा है क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मिड ऑफ सितंबर लग चुका है। ठीक है, और अगर हम मान के चलते हैं कि दिसंबर 15 तक या दिसंबर के आखिरी तक भी अगर एग्जाम होता है तो रफली हमारे पास 3 मंथ या 3.5 मंथ का टाइम है। इसलिए मैंने रफली इसको 3 महीने का एक सक्सेस मैप के तौर पे मैंने इसको एक तरीके से डिज़ाइन किया है। तो इसमें हम आपके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड बात भी मैं बताऊंगी, फोकस एरिया के बारे में बात करेंगे, मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। वो जो एक कॉमन चीज़ें होती थी ना कि हाँ कितने यूनिट टारगेट करें, कितना तैयारी करें, क्या क्या टारगेट करें, ये सब हम लोग ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। तो मोर और लेस अभी बहुत से बच्चों को आइडिया होगा। फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSI नेट एग्जाम। उसका लिंक मैं यहाँ या यहाँ पे जो है आई बटन पे दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपने पिछले एग्जाम में किया था और अभी आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही बड़े सरप्राइज के बारे में भी बताऊंगी, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शायद ये 3 महीने का जो आपका जर्नी होगा वो और ज़्यादा बेटर तरीके से आप जो है लेकर चल पाएंगे और एक तरीके से CSI नेट में जो है अपना नाम बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास रहने वाली है। तो सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपके CSI नेट का एग्जाम जो जून 2025 का एग्जाम है वो जस्ट अभी खत्म हुआ है। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं गई थी, जिस वजह से कुछ बच्चों के मन में ये गलत फहमी आ चुकी है कि अरे कम भी तैयारी कर लेंगे तो चलेगा। फाइन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आपको कुछ पुराने डेटास देखने होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक डेटा के बेसिस पे आप कुछ किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। इस बार अगर कट ऑफ लो गई है दैट डजंट मीन कि हर बार कट ऑफ लो जाएगी। तो इसीलिए आपकी तैयारी जो है अनबायस होनी चाहिए, यानी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कट ऑफ हाई गई तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ, कट ऑफ लो गई तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चे थे अचानक में जो मेरा कट ऑफ वाला वीडियो था उसे कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी, अब इतना यूनिट तैयार करने का जरूरत नहीं है, अब कम यूनिट में भी CSR क्लियर हो जाएगा। ऐसे मिथ से दूर रहिए। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो ऐसी चीजों से दूर रहिए। जस्ट बिकॉज एक अटेम्प्ट में जो एक तरीके से आप कह सकते हो कट ऑफ है वो लो गया है, दैट डजंट मीन कि इसके बाद लो का ट्रेंड चलेगा। याद रखिए, डे बाय डे चीजें जो हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही हैं और मॉडिफाई हो रही हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने लगती हैं। हो सकता है पिछली बार का जो एक तरीके से स्कोरिंग था वो स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं रहा हो, इसलिए ओवरऑल जो कट ऑफ गई वो एक तरीके से लो गई। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि कट ऑफ कैसी जाएगी। तो पेपर का लेवल तो डिसाइड करता ही है, साथ ही साथ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी एक तरीके से डिसाइड करती है। इसीलिए इस टाइप के मिथ, अभी ये बहुत सारे जो हैं मिथ घूम रहे हैं, इस सारे मिथ से दूर रहना है और आपको एक तरीके से जो है अनबायस होकर तैयारी करनी है। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई आपके पास 13 यूनिट है और 13 यूनिट को आपको 13 यूनिट में से आप कितने यूनिट टारगेट करें। सेफ साइड के लिए भी कहा जाता है कि आप कम से कम 11 से 12 यूनिट टारगेट करके चलिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 2-4 यूनिट से मिक्स करके चले जाते हैं। ऐसे केस में अगर मान लीजिए कुछ यूनिट आपने छोड़ दिया है और उस यूनिट के क्वेश्चन आपके नॉन यूनिट के साथ मिक्स होके आ गए तो आप आंसर नहीं दे पाते हैं। दूसरा सिलेबस, ठीक है, मतलब कहते हैं ना अफवाहें इतनी ज्यादा उड़ती हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। सिलेबस नहीं बदला है अभी तक। ठीक है, सिलेबस जो प्रपोज किया गया था जिसमें कि CSIR या ICMR सॉरी CSIR या DBT को मर्ज करके एक नया सिलेबस वगैरह डिजाइन करने की बात की गई थी,
उस सिलेबस को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, कोई भी ऐसा अपडेट सीएसआर ने नहीं दिया है। तो आप लोग, अब मैक्सिमम बच्चे पता नहीं कहाँ से ये खबर सुन ले रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है, ऑल ऑफ सडन 15 यूनिट हो गए हैं। अभी कुछ भी ऐसा बदला नहीं है। तो ऐसे मतलब अफवाहों से दूर रहिए। ऐसी अफवाहें क्या करती है, आपका बिना मतलब का जो टाइम होगा वो गलत जगह पे वेस्ट करवाती हैं। तो जो सिलेबस है उस सिलेबस को टारगेट कीजिए, 11 से 12 यूनिट फॉर द सेफ साइड टारगेट कीजिए, ठीक है। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे, जैसे लास्ट टाइम एक बच्चा बोल रहा था, मैम आपने तो 11-12 यूनिट यूं ही बोल दिया, मैंने तो 5 यूनिट पढ़ के क्लियर कर लिया, ठीक है। अगर आप वो रिस्क लेने को तैयार हैं, आप 5 यूनिट पढ़ के क्लियर करने के लिए आप मतलब ठोक बजा के किसी को चैलेंज करते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके बारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कभी नहीं कहती हूँ कि इतना डेडलाइन बेसिस पे आप यूनिट सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि 4 और 5 यूनिट, 4 से 5 यूनिट आपने टारगेट किया हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हजारों बच्चों में से किसी एक के साथ हो जाता है कि किसी बच्चे ने 4 या 5 यूनिट पढ़ी और उसका एग्जाम क्लियर हो जाए। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं जो वो स्टूडेंट नहीं बताते हैं, कि उनके पास बाकी यूनिट्स की नॉलेज भी पहले से होती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंसान जीरो नॉलेज के साथ जा रहा है और सिर्फ वो 3 यूनिट पढ़ के जा रहा है, तो वो सीएसआर नहीं क्लियर कर सकता। उसके पास ऑलरेडी बहुत सी यूनिट के नॉलेज ऑलरेडी होंगी, वो एक एवरेज से काफी ऊपर लेवल का स्टूडेंट होगा, तभी वो इन सब चीजों को डील करने में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन वो चीजें वो बताएगा नहीं, वो सिर्फ ये बताएगा मैंने तो 3 यूनिट पढ़ के जो है क्लियर कर लिया, मैंने तो 4 यूनिट पढ़ के क्लियर कर लिया। ऑलवेज कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन का नाम ही एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो कॉमन चीजों में नहीं देखा जाता है, ठीक है। वी आर अ कॉमन पीपल, हमें एक कॉमन इंसान की तरह सोच समझ के चलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि हमारे साथ भी वो एक्सेप्शन होगा। और मेहनत करने से जितना दूर आप भागेंगे, सक्सेस आपसे उतने ही दूर भागेगी। आप 4-5 यूनिट क्लियर करके अगर सीएसआर क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है, 4-5 यूनिट आपने तैयार की, सीएसआर क्लियर कर लिया, देन व्हाट अबाउट द इंटरव्यू। खाली सीएसआर का स्कोर कार्ड आपके पास रख लेने से आपके अकाउंट में स्टाइपेंड नहीं घुसेगा जब तक आप उस कार्ड को जो है, स्कोर कार्ड को कहीं पे एडमिशन लेकर एक्टिवेट नहीं करवाते हैं, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन से पहले वाला जो सबसे बिगेस्ट हर्डल है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप कम नॉलेज के बेसिस पे पास नहीं कर सकते हैं, उस टाइम ज्यादा चाहिए नॉलेज। तो 4-5 यूनिट पे कहते हैं ना, एक एक्सेप्शन केस लेकर आप भले सीएसआर क्लियर कर लो, जो कि कुछ एक आध बच्चों के साथ होता है, 1 से 2 बच्चों के साथ हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू 4-5 यूनिट के बेसिस पे क्लियर नहीं होंगी। तो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना है, क्योंकि अभी कहते हैं ना सक्सेस की लालच में ही सही, अभी हम मेहनत करके ज्यादा यूनिट तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्कोर कार्ड हाथ लग जाए और इंटरव्यू में सिलेक्शन ना हो, तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना इंटरव्यू में तैयारी करने का, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो अपने आप को ऐसे शॉर्टकट से बचाइए, लॉन्ग टर्म जरा सोचिए। नॉलेज कभी भी किसी के लिए हानिकारक नहीं होती है, कभी भी आप नॉलेज गेन करते हैं उससे आपका भला ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देना पड़ेगा, लेकिन टाइम मेहनत जहां लगता है उसका रिजल्ट भी तो फ्रूटफुल आता है। तो लॉन्ग रन बेसिस पे सोचिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए ओवर द क्वांटिटी। एनीवेज बीइंग अ लाइक एजुकेटर फ्रॉम दिस फील्ड, मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता दिखाना। बाकी आप क्या डिसाइड करते हैं आपके लिए, ये आपका आपका मर्जी होता है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। अच्छा, तो ये चैलेंजेस के ऊपर मैंने बात की क्योंकि ये जो हवाएं हैं, ये बहुत हवा में जो बातें हैं ना, ये बहुत उड़ रही हैं, मेरे पास भी आती है, मेरे कान में भी आती है, और मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये सुनने को मिल कहाँ से रहा है, कौन ये सारी बातें फैला रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चैलेंजेस में एक और चैलेंज है, नेगेटिव लोगों से जो है थोड़ा दूर रहिए। नेगेटिविटी ऐसी होती है जितने मतलब चेन रिएक्शन की तरह वो फैलती है, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बस आप करना चाहेंगे तब होगा। और होता है कभी कभी कि हाँ कुछ चीजें हमारी बहुत मेहनत लेती हैं, बहुत टाइम लेती हैं, तब हमारे हाथ लगती हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना बंद कर दें। तो ये कुछ अभी के जो चैलेंजेस हैं वो चल रहे हैं, जो कि जिसके साथ आपको फाइट करना होगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो वही सवाल है कि भाई कितना यूनिट टारगेट करें, वो आप डिसाइड कर लीजिए। इतने यूनिट टारगेट कीजिए कि आप जो है एक तरीके से 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए। 120 प्लस मार्क्स का मतलब हो गया कि 200 में से 120 स्कोर अगर आप कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा भी सोचने का जरूरत नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये जो है ये एक सेफ साइड स्कोरिंग होता है। लास्ट टाइम एक बच्चा बोल रहा था मैम आप तो बड़ा 120 चिल्ला रही थी कि कट ऑफ जाएगा। बेटा ये कट ऑफ नहीं है, ये सेफ साइड स्कोरिंग है। कट ऑफ जो है आपका 104, 105, 106 जा सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन ना कि आप 106 स्कोर करोगे। व्हाट अबाउट 107 चला गया कट ऑफ, तो तब तो आप क्वालिफाई ही नहीं हो पाओगे।
राइट। तो उन सारी बातों का जो है आपको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ के एकदम आसपास नहीं घूमना है, कट ऑफ से थोड़ा दूर रहना है। मतलब कि अगर 112 113 कट ऑफ भी जाता है तो आपका जो 120 कट ऑफ है वो उस कट ऑफ के काफी दूर है। इस वजह से क्या होगा, आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आपको अनवांटेडली एग्जाम दे के आके प्रेशर में नहीं रहना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 120 इतने मार्क्स मैंने स्कोर किया है, पता नहीं जीआरएफ होगा या नहीं होगा। 120 इज अ काइंड ऑफ अ मार्क्स जिसमें कि आप एग्जाम दे के आके रिलैक्स होके सो सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा हर हाल में सीएसआर हो जाएगा। तो इट इज अ सेफ साइड स्कोरिंग, नॉट द कट ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। तो सोर्सेज आपके पास रहने चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन करके रखा हो। ऐसे केसेस में आपके पास सोर्सेज मतलब प्रॉपर से रहने चाहिए। बुक्स आपके पास प्रॉपर से रहनी चाहिए, यानी कि कौन सी बुक आप प्रेफर करने वाले हो या कौन से नोट्स आप प्रेफर करने वाले हो इस प्रिपरेशन के दौरान। ये सारा जो आप कह सकते हो अरेंजमेंट है रॉ मटेरियल का, वो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, PYQs कहाँ से आप प्रैक्टिस करने वाले हो, इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करने वाले हो, ये सारी चीजें आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है। फोकस एरिया की बात करते हैं। ठीक है, फोकस एरिया में चला आता है रिवीजन को कभी भी अपनी तैयारी से एलिमिनेट नहीं करना है। रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो कि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर रिवीजन नहीं है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो रिवीजन आपको करते रहना है, रिकॉल आपको करते रहना है। रिकॉल में क्या होता है, हम बिना किसी सोर्स के चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। फोकस एरिया में एक और चीज यहाँ पे चली आती है कि जो भी आपकी वीकनेस पॉइंट है, ठीक है, जो आपकी वीकनेस है आपको उस पर काम करना है, क्योंकि वो वीकनेस कोई और दूर नहीं करेगा, वो आपको ही दूर करना होगा। यानी कौन सी गलतियों के कारण आपके पिछली बार के एग्जाम में जो है नंबर अच्छे नहीं आ पाए, उन उन कमियों को आपको दूर करना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपकी मेमोरी पावर खराब है तो आपको जो है दैट इज रिपीटेड रिवीजन के लिए जाना होगा। अगर आपके नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो आपको देखना होगा, उसके पीछे की वजह तलाश करनी होगी कि वो नेगेटिव क्यों ज्यादा हो रहे हैं। क्या मुझे फैक्ट पता नहीं है, या मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या इशू है, और उस चीज पे काम करना है। क्योंकि हम पेपर में नंबर कमाते हैं यानी पॉजिटिव करते हैं, लेकिन हमारी गलतियां नेगेटिव करके क्या करती हैं, उन पूरे कमाए हुए मार्क्स को कम कर देती हैं। तो फोकस एरिया में ये सारी बातों का भी ध्यान रखना है। दूसरा, पेपर के बदलते हुए जो भी छोटे मोटे से पैटर्न है उसको नोटिस कीजिए कि कहाँ पे कैसे बदलाव हो रहा है। उन बदलाव को आप अपने नोट्स में, अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सिर्फ ये चीज चिल्लाने से कि पेपर टफ है या पेपर ये है या पेपर वो है, उससे कुछ नहीं होगा। वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम पे खाली फोकस करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन पे फोकस करने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए जो है आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक आप कह सकते हो कि सीरीज जो है वो मैं लेकर आने वाली हूँ चैनल पे ही, जैसा कि आप लोग को लास्ट मंथ भी मैंने कहा था। तो वो सीरीज बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि एक बार अगर मतलब ये रिजल्ट वगैरह निकल जाए उसके बाद हम शुरू कर पाए, ताकि जो स्टूडेंट है उनको पता हो कि हाँ भाई आगे की तैयारी करनी है या नहीं करना है। तो ये सीरीज जो है ये बहुत जल्दी चैनल पे शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन को पकड़ के सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि यस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम हॉट की कैटेगरी में डालते हैं, हॉट्स मतलब कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ऐसी कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, और सीखेंगे समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर मिस्टेक, आपकी गलतियां। अक्सर बच्चे जैसे मुझे मैसेज करते हैं, मैम मेरा इस बार, पिछली बार मेरा 70 नंबर था, इस बार मेरे 50 आ गए, प्लीज बता दीजिए इसमें क्या करें। अब देखिए, गलती आप एग्जाम में करके आए हो, आप जब तैयारी करते हो आपको पता है कि आपने कहाँ पे गलती की है। वो गलतियां हमें नहीं पता होती हैं, आपको पता है कि पिछली बार आपने क्या किया था और इस बार आपसे कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से वो नंबर कट गए हैं। तो उस मिस्टेक को आपको खुद से आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और जाके वहां ये नहीं बोल सकते हो डॉक्टर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वहां उसको बताना होगा कि भाई मेरे पेट में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है। आप जाके डायरेक्टली उसको ये नहीं बोल सकते आप डॉक्टर हो मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर तो यही पूछेगा कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, पहले ये तो बताइए।
तो जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी हम भी सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे आप अगर बोलते हो मैम मैं नेगेटिव ज्यादा कर देता हूँ तो मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ, ठीक है। या फिर आप बोलते हो मैम मुझे पढ़ते वक्त जो है क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आता, तो आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन आप ये कहो कि पहले मेरे मार्क्स इतने थे अब इतने कम हो गए, बताइए मैं क्या करूँ, राइट। तो वो उसमें तो फिर आपको अपनी मिस्टेक पहले खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना कि कौन सी गलतियों के कारण वो नंबर कम हुए या कौन सी गलतियों के कारण आपके नंबर नहीं बने। उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। एंड देन उस वर्क को फिर आपको देखना होगा कि वो आप में जो है एक तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है। जनरली मैं एक इन जनरल लेवल पे कुछ मिस्टेक आपको बता देती हूँ। पहला, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जनरलाइज पढ़ देते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, जब सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं अक्सर आप उन क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते हो, ठीक है। दूसरा, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। अगर आपके रिवीजन अच्छे नहीं है तो आपने कितना भी अच्छा तैयारी किया हो वो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर वो आपके दिमाग में क्या इल्यूजन डालेगा कि मैंने तो पढ़ा था बट पता नहीं कैसे नंबर नहीं आए, क्योंकि वो रिवाइज आपने नहीं किया था। क्योंकि एक साथ हमारे पास 13 सब्जेक्ट हैं, राइट। अगर आप 13 की 13 भी टारगेट नहीं करते हो तो एटलीस्ट यू आर टारगेटिंग मिनिमम टू मिनिमम 9 to 10 यूनिट्स तो आप टारगेट कर ही रहे होंगे। अब इतनी सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ चला आता है, रिवीजन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आप मिक्सअप करोगे। दूसरा, क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाते हैं, मतलब कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यही समझ में नहीं आता है। ऐसे केस में आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रहना पड़ता है, जिसमें आप ये समझ पाओ कि इस क्वेश्चन से ये मीनिंग निकलता है। क्वेश्चन का जो लाइनिंग होती है ना उसको तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी इंग्लिश खराब है तब भी गड़बड़ होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। पेपर अगर आप इंग्लिश में अटेंड कर रहे हो, इंग्लिश खराब है, अर्थ का अनर्थ पढ़ लोगे आप, या फिर जो स्टेटमेंट मेंशन किया है उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, या तो आपने बहुत ज्यादा शॉर्टकट में पढ़ा हो, डिटेल इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक की ना ली हो, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा हो तो भी नंबर कम होगा। नेक्स्ट, पैनिक लेवल में आके या फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम जो है बहुत सी नेगेटिव करके चले आते हैं, हमको लगता है ये तो भाई हर हाल में सही होगा। और नेक्स्ट, एक और चीज जिसको हम बोलते हैं लालच। लालच किस चीज का, मान लीजिए मैंने जो है यूनिट 8 पढ़ा है, ठीक है। यूनिट 8 आई थिंक इट इज योर जेनेटिक्स यूनिट। जेनेटिक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जब मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन मेरे दिमाग में लालच क्या है कि मैंने तो अपना टाइम देकर जेनेटिक्स पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा, इसको तो मुझे हर हाल में सॉल्व करना है। ये जो लालच होता है ना ये हमको डुबा देता है। क्योंकि पढ़े हुए यूनिट एक अलग चीज है, पढ़े हुए यूनिट से सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाए ये एक अलग चीज है। मेरे पढ़े हुए यूनिट से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं लेकिन वो सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन का लेवल क्या है वो डिसाइड करेगा कि मेरे पढ़े हुए यूनिट से मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ। और अक्सर बच्चे उस लालच में फंस जाते हैं कि नहीं पढ़ा हुआ यूनिट से क्वेश्चन आए इसको तो मुझे हर हाल में ट्राई करना है। अब उस केस में क्या होता है, टाइम उनका वहां पे वेस्ट हो जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि पढ़े हुए यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। और उस चक्कर में क्या होता है वो मेंटल डिस्टर्बेंस बाकी यूनिट के क्वेश्चन को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये जो लालच है ना ये बहुत से स्टूडेंट ने ये हम लोग को बताया भी है, ये लालच की वजह से जो है वो क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। तो इस लालच को थोड़ा सा कम कीजिए। पढ़ा हुआ यूनिट से आया है ठीक है, लेकिन देखिए वो आपके सॉल्व करने के रेंज में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि 3 महीने की स्ट्रैटेजी में और क्या बताया जा सकता है। ये ऐसा तो नहीं कहूंगी कि हाँ जीरो से शुरू कर लो, लेकिन अगर आप जीरो से भी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एक आपके लिए ऑप्शन भी है, उसके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगी। लेकिन जो बच्चे दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं मेरा मान के चलना है कि वो ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो इनकॉर्पोरेट कीजिए और देखिए कि जो मतलब मिथ होते हैं या कुछ गलत चीजें हैं वो आपकी तैयारी में इनकॉर्पोरेट ना हो। डाइवर्जन से बचिए और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए और टाइम मैनेजमेंट करके प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिए। इसके अलावा भी कोई सुझाव चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि आपके लिए लेकर आया गया है। तो ऐसा कुछ हमने इससे पहले कभी नहीं किया जो हम करने वाले हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपकी CSR की तैयारी में 3 महीने का टाइम बाकी है। तो इसीलिए हमारी पूरी की पूरी टीम ने जो है आपके लिए 3 मंथ का रिकॉर्डेड कोर्स जो है
प्लान किया है, जो कि आपके CSI नेट एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है, अगर आपको पता ना हो, अगर आप न्यू व्यूअर हैं, तो मैं बता दूं कि हमारी जो है पेड क्लासेस चलती है वेदमी ऐप पे। आप वेदमी ऐप पे विजिट कर सकते हैं या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि मिलके आपको CSI नेट, गेट, ICMR, DBT सबकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं फिलहाल में CSR एग्जाम की। तो CSR एग्जाम के लिए हमारे पास 3 मंथ का रिकॉर्डेड बैच है, मतलब हम आपको पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यस आप इस 3 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो हमारी तरफ से सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है 3 महीने के लिए। आप उसको यूटिलाइज कीजिए और आप एग्जाम को क्लियर करके दिखाइए। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हूँ। ये 3 मंथ का रिकॉर्डेड बैच होगा, लाइव क्लासेस इसमें नहीं होंगी। आपको इसमें इजीएस्ट अपडेटेड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, PYQ सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डेडिकेटेड टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी होगा, जहां पे आप मैसेज करके अपने एजुकेटर से उस सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। पूरे 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड, मतलब कि पूरे 14 यूनिट्स के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, यानी 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड सब मिल जाएगा। PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ हम इसमें जो है 3 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने रहने वाली है, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर रहने वाला है। और प्राइस देखिए, हमने इसका प्राइस बहुत कम रखा है। इतने कम प्राइस में अभी तक लगभग जितने भी टाइम से हम कोर्सेज को रन कर रहे हैं, इतने कम प्राइस में हमने कभी भी कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया है। लेकिन क्योंकि हमारा एम है कि हम आपकी मदद कर सकें, जो भी आप कुछ नंबर से अगर पिछले एग्जाम में, मतलब इन केस आपका CSIR या JRF रह गया है, तो वो जो कमी है वो आप इस कोर्स के द्वारा जो है पूरा कर लें। तो कोर्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 यानी लगभग 2000 की रखी गई है। अब आप इमेजिन कीजिए 2000 में आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, 13 यूनिट प्लस एप्टीट्यूड मिल जा रहे हैं, नोट्स मिल जा रहे हैं, 3 मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आपको वो क्लासेस मिल जा रही हैं। तो उन क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप वेदमी ऐप को या वेदमी की वेबसाइट जो है wedmi.com, उस पर विजिट कीजिए। वहां पे ये कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप इस कोर्सेस को अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को जो है शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं, बट आपको डाउट लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप हमारे इस बैच को ट्राई कर सकते हैं। हमने इसको इस अफोर्डेबिलिटी रेंज में रखा है कि ये किसी की पहुंच के बाहर ना जाए, ताकि किसी को सिर्फ कुछ मतलब फाइनेंशियल इशू के कारण जो है, मतलब अपनी तैयारी में गड़बड़ी देखने को ना मिले। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखा गया है। ये नॉमिनल प्राइस इस बेसिस पे रखे गए हैं कि भाई आपका भी नुकसान ना हो और हमारा भी जो नैया जो है एक तरीके से चल पाए। तो अगर फिर भी आपके पास क्वेरी होता है, ये मैंने यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी कोर्स की जो भी डिटेल है आपको ऐप पे, वेबसाइट पे सब जगह मिल जाएगी। ठीक है, सारे की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो अगर आपकी जरूरत है, नीड है, और आप या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो ये 3 मंथ का आप बैच ले सकते हैं और अपनी तैयारी को फ्रूटफुली कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिश हमारी यही है, हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मेहनत तो आपको अपने एंड से लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तरफ से जो करना था वो हमने आपको जो है एक तरीके से हमने आप लोगों के लिए कर दिया। लेकिन अब इसके बाद जो रह जाता है वो है मेहनत। ठीक है, लगन, डेडिकेशन, वो सब आपको अपनी तरफ से पुट ऑन करना है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जो है मेंशन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उस ऑफर के बारे में दोस्तों को जरूर बताइए। स्ट्रैटेजी जो भी हमने बात की है उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सबका जो है CSI एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर जो है लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।